चित्स्वभावाय नमः शिवाय। चर्चा चैतन्य की बाबूजी की पुस्तक है। बाबूजी की जो बम्बई में लीलांबर नाम की जो स्थान था, वहाँ पर वो किसी कारणवश एक महीने रहे थे। तो उस समय बम्बई के जो मुमुक्षु समुदाय था, वो मुमुक्षु समुदाय वहाँ रोजाना आता था और उनसे वो चर्चा प्रश्नोत्तर लोग करते थे। तो प्रश्नोत्तर जो किए गए उसको चर्चा का रूप दे करके और ये किताब के रूप में ही आ रहा है। ये चर्चा 1999 में हुई थी, मतलब 25 साल पहले, और उसको किताब रूप में आने में 25 साल लग गए। ऐसे ही होना है, लेकिन वो ये आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। वो किताब के रूप में आ गई। तो इसमें देखो, हमने 11 पेज पर, पेज नंबर 11 निकाल लीजिए। ये इसमें ऊपर से ही जो अपन ने कर लिया था, एक बार उसको फिर से लेते हैं। 11 पेज पर, ये जानने वाला जो स्पष्ट मेरे अनुभव में आ रहा है, मेरे अनुभव में आ रहा है। अन्य का अनुभव तो कर ही लेता है, लेकिन मेरे अनुभव में ये जो जानना अनुभव में आ रहा है, बस यही है चेतन, यही है आत्मा, यही है ज्ञाय। ये बात इसको कल स्पष्ट किया गया था। तो ख्याल में है कैसे स्पष्ट किया गया? तो अपन जो भी जान रहे हैं, मान लो जैसे मैं बोल रहा हूँ और आप जान रहे हो, उस वाणी को आप जान रहे हैं, तो आपको ये बोध हो रहा है ना कि मैं वाणी सुन रहा हूँ। क्या कहा? पहली बात, मैं वाणी सुन रहा हूँ। तो ये जो मैं जो सुन रहा हूँ, तो इसका भी मतलब ये जो परिणमन है ना वाणी सुनने का, ये वाणी सुनने का जो परिणमन है, वाणी का ज्ञान होने का परिणमन है, इस ज्ञान का भी ज्ञान अंदर में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या कहा? अभी नहीं आया समझ में? है भाई, मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, तो मैंने ये जाना, मैंने ये जाना, मैंने बोलता हूँ ना। तो इस जानने का, जो मैं ये जान रहा हूँ, इस जानने का भी अंदर में जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर वो नहीं हुए तो ये जाना, ये कैसे जाना गया? ये मैंने जाना, ये भी तो जाना गया कि नहीं जाना गया? जाना गया कि नहीं जाना गया? मैंने ये जाना, ये भी जाना गया कि नहीं जाना गया? नहीं आया समझ? है? मैंने ये जाना, ये भी जाना गया कि नहीं जाना गया? बोलो, समझ में आ रहा है? नहीं आया? कठिन है?
मैंने ये जाना, तो ये तुमने कैसे जाना इसको? मैंने ये जाना, देखो ये मैंने जाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ज्ञान में उस ज्ञेय का आकार बना। तो ये कहा जाता है कि वो ज्ञान में जो आकार बना है, तो वो आकार भी ज्ञान में जो बना, तो उसको ज्ञान ने जाना क्या नहीं जाना? इसका मतलब ज्ञान की ही जो दशा है, उस दशा को भी ज्ञान ने जाना क्या नहीं जाना? समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? ज्ञान की जो दशा, क्या दशा हुई कि इसने इसको जाना, शास्त्र को जाना। तो शास्त्र ज्ञान में घुसा कि ज्ञान ज्ञान में रहा और शास्त्र शास्त्र में रहा। ठीक है, अब ये शास्त्र का ज्ञान हुआ क्या नहीं हुआ? हुआ। अब वो जो शास्त्र का ज्ञान है, इसका मतलब ज्ञेय संबंधी ज्ञान। शास्त्र का ज्ञान क्या है? क्योंकि शास्त्र तो ज्ञेय है। शास्त्र ज्ञेय है माने शास्त्र का, शास्त्र वाचक है ना, थोड़ी गंभीर बात है। शास्त्र क्या है? वाचक। वाचक माने बताने वाला। तो वो शास्त्र जिस पदार्थ को बता रहा है, वो पदार्थ का ज्ञान होना, इसका नाम शास्त्र का ज्ञान है। शब्दों का ज्ञान और शब्दों से शब्द का विषय जो पदार्थ है उसका ज्ञान, दो ज्ञान हो गए। शब्दों का ज्ञान और शब्द से शब्द का विषय नहीं आएगा। जैसे कपिल, कपिल एक शब्द है कि नहीं है? नहीं है। और कपिल एक व्यक्ति है कि नहीं है? तो उस कपिल शब्द का वाचक कौन वस्तु है? वो वाच्य। किसको बता रहा है? इस व्यक्ति को बता रहा है। कपिल ये है। तो दो चीज़ें हो गई ना कपिल। कौन कौन से? एक तो शब्द रूप कपिल, एक व्यक्ति रूप कपिल। हुआ क्या नहीं हुआ? अरे मत ज्ञान श्रुत ज्ञान को छोड़ो, कहाँ बीच में। मैं जो बोल रहा हूँ उसको भैया उस पर ध्यान दिया करो, कंसंट्रेट किया करो, अपना विकल्प मत करो। क्या बोला? कपिल। तो कपिल दो चीज़ें हो गई ना? नहीं है ऐसे? कपिल दो चीज़ें नहीं है। कपिल एक शब्द है कि नहीं है? हमने आपने नाम लिखा अपना कपिल, ये शब्द हुआ कि नहीं हुआ? और कपिल नाम की एक वस्तु है ना, व्यक्ति है ना, एक व्यक्ति है। ये कौन है? कपिल। ये क्या लिखा है? तो दो चीज़ें हुई ना, तो दोनों अलग अलग है ना? क्या नहीं है? नहीं है सब? दो चीज़ें हुई कि नहीं हुई? कपिल एक ही चीज़ है कि दो चीज़ें हैं? नहीं नहीं, दो ही है वे। क्योंकि एक शब्द रूप कपिल, वो शब्द का भाषा का परिणाम है, और एक व्यक्ति रूप कपिल, क्योंकि ये व्यक्ति साक्षात यहाँ विद्यमान बैठा है। दो चीज़ें हुई कि नहीं हुई? पहले तो इसको नक्की करो। जैसे पुद्गल, तो पुद्गल एक शब्द है कि नहीं है? देखो, शब्दों के बिना वस्तु को नहीं बताया जा सकता। वस्तु तो वस्तु है बस। ये तो सब अपने में पड़ी हुई है ना वस्तु। उसे शब्द की आवश्यकता है क्या, अपेक्षा है क्या? तो शब्द की आवश्यकता क्यों पड़ती है? दो कारणों से। एक तो वस्तुओं में भेद करने के लिए, एक कपिल है, ये छत्रपाल है, ये नवीन है, तो भेद करने के लिए शब्दों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो इसलिए शब्दों की ज़रूरत है। अगर शब्द नहीं होंगे तो उन वस्तुओं को बताया कैसे जाएगा? ये पुस्तक है, ये माइक है, ये पेन है,
ये शब्द हुए कि नहीं हुए? तो हमेशा दो चीज़ है, एक शब्द और एक शब्द की विषयभूत वस्तु। जैसे एक ये पुस्तक, किताब, तो किताब एक शब्द है ना, और किताब एक वस्तु है ना, ऐसा है। तो हमें शब्द का भी ज्ञान होए और वस्तु का भी ज्ञान होए, ठीक है। अब तीसरी बात, ये क्यों किया ऐसा? तो शब्द की जरूरत जो पड़ती है, तो वस्तु तो है ना अपने में, अब शब्द की जरूरत तो क्यों पड़ी? कि वस्तु का ज्ञान करने के लिए शब्द की ज़रूरत होती है। शब्द के बिना वस्तु का ज्ञान होगा क्या? क्या? शब्द के बिना वस्तु का ज्ञान नहीं होता है। तो अब तीन चीज़ें हो गई हैं, शब्द, वस्तु और ज्ञान। तीन हो गई हैं, हो गई। और जब ज्ञान होता है तो ज्ञान में वस्तु और वस्तु से संबंधित जो शब्द है, दोनों का ज्ञान होगा ना। अब वो जो ज्ञान हुआ, तो उस ज्ञान का भी ज्ञान अंदर में हुआ क्या नहीं हुआ? हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु का जो ज्ञान, या शब्द का और शब्द से वस्तु का, और वस्तु से वस्तु का ज्ञान। समझ में? तीन बातें हो गई ना, शब्द, वस्तु और वस्तु का ज्ञान, तीन चीजें हो गई, ठीक। अब ये जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान तो पराश्रित ज्ञान है, नहीं है ऐसा? पराश्रित है कि नहीं? क्यों? क्योंकि इस ज्ञान में, तीसरा ये ज्ञान, इस ज्ञान का आश्रय ये दोनों है। इस ज्ञान का आश्रय ये दोनों है, तो ये ज्ञान हुआ। क्यों प्रकाश जी, क्या कह रहा हूं मैं? अभी इसमें आएगी बात, आपकी बात आगे आने वाली है, लेकिन आप उसको पढ़ते रहोगे तो ये कुछ समझ में नहीं आएगा मैं जो बता रहा हूँ। वो तो बाद में घर पे ले जाकर पढ़ लेना शाम को लिए। क्या बताया मैंने? शब्द, वस्तु और ज्ञान। अब शब्द और वस्तु दोनों का आपस में संबंध है ना, क्योंकि वस्तु है तो उसके वाचक शब्द भी होगा ना, और शब्द काय के लिए है? वस्तु को बताने के लिए। शब्द कोई फालतू तो थोड़ी नहीं है, क्या शब्द फालतू है? ये इसमें है कार्तिकानुप्रेक्षा, एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा कहा गया लोक भावना में कि जगत में जितने पदार्थ हैं उतने ही शब्द हैं, जितने शब्द हैं उतने पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि अगर शब्द नहीं होंगे तो शब्द के बिना पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा छद्मस्थों को? भगवान तो बिना शब्दों के ज्ञान कर लेते हैं। भगवान को जो ज्ञान होता है तो बिना शब्दों के होता है कि शब्दों से होता है? बिना शब्दों के होता है। लेकिन अपन जो छद्मस्थ हैं उनको जो ज्ञान होता है तो बिना शब्दों के नहीं होगा। आया कि नहीं आएगा? तो जो शब्द का और शब्द का वाच्य जो पदार्थ है, उस दोनों का जो ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान तो बहिर्मुखी है। तो इस ज्ञान का भी ज्ञान करने वाला कोई अंदर में दूसरा ज्ञान है कि नहीं मौजूद? कि मैंने ये जाना, ये भी धारा चल रही है कि नहीं चल रही है? आया समझ में? वो धारा अंदर में चल रही है। वो धारा जो चल रही है, वो धारा
वो किसी के आश्रित है क्या? कि किसी के आश्रित नहीं है। वो धारा तो निरालंब है, क्योंकि वो वस्तु का स्वभाव ही है ना, वस्तु वैसी है ना, कैसी? ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान स्वरूप। तो उसमें ज्ञान की धारा निरंतर चलेगी ना। जानना 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 जानना। तो उसने बिना किसी आश्रय के उसको जान लिया। किसको जान लिया? कि अपना जो ज्ञेयाकार ज्ञान है, उस ज्ञेयाकार ज्ञान का ज्ञान हो गया उसे। आया कि नहीं आएगा? ठीक है। तो ये तो हुई पर को जानने की बात। जब ये जीव पर का जानना छोड़ दे और वो जो ज्ञान अंदर में, जिसमें उसका ज्ञान हो रहा है, पर का, पर से संबंधित जो ज्ञान का ज्ञान हो रहा है, पर से संबंधित ज्ञान का जो ज्ञान हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो, इसको अपन दो इस तरह कह सकते हैं कि ये जो ज्ञान है जिसने पर को जाना, ये तो प्रगट ज्ञान है। ये तो क्या है? प्रगट ज्ञान, प्रगट ज्ञान, प्रगट ज्ञान, प्रगट ज्ञान, ठीक है। और उसका जिसमें जानना हुआ वो अप्रगट ज्ञान, कि वो अपने ख्याल में ही नहीं आता। क्या कहा? नहीं आया समझ में? बोलो, क्या कह रहे हैं? आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी, हाँ। जो पर के आश्रय से हो रहा है ज्ञान, वो तो प्रकट ज्ञान है। सबको जानने में आ रहा है, सबको जानने में आ रहा है, सबको जानने में आ रहा है। ये प्रकट है, ये प्रकट है। लेकिन उस जानने को भी जो जान रहा है वो अप्रगट ज्ञान है। अब हम क्या करते हैं? हम ये जो प्रकट ज्ञान है ना, व्यक्ति ज्ञान है ना, उसी में लगे हुए हैं, उसी में लगे हुए। शास्त्र की भाषा में इसे विशेष ज्ञान कहा, क्योंकि ये बदल रहा है निरंतर। ठीक है पांडे जी। और इन बदलते हुए दशाओं का, ज्ञान की दशाओं का जिसमें ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान सामान्य है। आगे समझ में नहीं आया है जी? हाँ जी, हाँ जी। मैं दो बातें बताऊंगा पांडे जी। ये पहली बात चल रही है, बहुत गंभीर और सूक्ष्म है तत्व सब। यहाँ तो स्थूल बने अपन ने ये सब बातें लिखी हैं, तो उतना बारीकी से समझाएंगे तो इसी पर पूरी किताब बन जाती है। और हो सकता है कि वो चर्चाएं आवे। ठीक है भाई, ये दो चीज़ें हो गई ना। कहाँ? बाहर नहीं, अंदर नहीं। एक विशेष ज्ञान और एक सामान्य ज्ञान, एक विशेष ज्ञान और एक सामान्य ज्ञान। अब जब वो विशेष ज्ञान है तो विशेष ज्ञान माने उसका कोई ना कोई विषय। अब वो विशेष ज्ञान वो बाहर के विषय को छोड़ दे, उससे परान्मुख हो जाए। क्या हो जाए? परान्मुख। तो उससे परान्मुख होने के लिए क्या होगा? कि स्वसन्मुख होना पड़ेगा। स्वसन्मुख होना माने कि ये जो दो प्रकार का ज्ञान वर्त रहा है, ये पर्याय रूप है पांडे जी दोनों। ये जो ज्ञान वर्त रहा है, तो इसका आधारभूत कोई द्रव्य होगा ना, उसके बिना वो पर्याय कैसे हो सकती है? उसके बिना हो सकती है पर्याय? पर्याय है तो उसका मूलभूत द्रव्य होना चाहिए ना। तो जब वो स्वसन्मुख होगा, कौन सा ज्ञान? वो विशेष ज्ञान। इसका मतलब वो अपने विशेष पने का त्याग करके तब स्वसन्मुख होएगा।
और विशेषपने का त्याग करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि उधर का जो उनका लक्ष्य है उस लक्ष्य को छोड़े ये, और किसका लक्ष्य करे? आप जो त्रिकाल परम पारणा में भाव रूप जो वस्तु है चैतन्य की चट्टान, उसके सन्मुख हुई। ज्ञान उसी का है ना, अन्य का तो नहीं है ना। तो जैसे ही वो उधर से इधर स्वसन्मुख हुआ, तो जो सामान्य ज्ञान था ना और विशेष ज्ञान था, वो दो भेद नहीं रहे उसमें। रहे दो भेद? एक ही रह गया, सामान्य 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 सामान्य। इसका नाम स्वानुभव है। बोलो, किसी को कोई प्रश्न तो पूछ ले। क्या कहा? पर सब छूट गए ना? ये स्वानुभव है जी। हाँ जी, हाँ जी, एक सामान्य में आ गया और सामान्य रह गया, क्योंकि वो विशेषपना खत्म हो गया ना। विशेषपना तो पर के निमित्त से था, अब पर उसमें निमित्त नहीं रहा, और ये सब सामान्य ही सामान्य इसका विषय बन गया, तो ये स्वयं भी सामान्य हो गया। बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? है देह मनवाणी के तो बाहर हैं, कर्म वगैरह ये सब बाहर हैं, तो पहले ही छुड़वा दिए बाबूजी ने। ये सब छोड़ो इनको, औपाधिक भाव सब छुड़वा दिए। अब अकेला कौन बचा के? चैतन्य बचा। अब चैतन्य ऐसा ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का एक परिणाम है, ज्ञान की सत्ता है, एक ही है ना। ऐसा सामान्य सामान्य सामान्य, इसका नाम स्वानुभव। ये एक बात हुई। अब दूसरी बात, कल ये बात बताई थी, फिर वो इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ। ये भी कल बताई थी, कल समझ में नहीं आया हो तो आज समझ में आ जाए। आया समझ में? आया? फिर इनका चिंतन विचार करो ना भैया, ये कैसे बताया कैसे बताया कैसे बताया, हम भूल जाते हैं। अब कल 4-5 पॉइंट मैंने नोट किए थे, दोपहर में स्वाध्याय में कर रहा था, वो जो चिंतन में आए उन्हीं की मैं बात बता रहा हूँ आपको। क्या है कि ये अनुभव हुआ, तो अनुभव हुआ तो किसका अनुभव हुआ है? ये द्रव्य का अनुभव हुआ है कि पर्याय का अनुभव हुआ है? पर्याय का अनुभव है कि द्रव्य का अनुभव है, ऐसा आता है ना। तो अपने को क्या है, वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य का और पर्याय का जो स्वरूप है वो यथार्थपने अपने ज्ञान में नहीं है। जब ये ख्याल में आए तो अपने को बहुत वस्तु स्वरूप स्पष्ट हो जाए। वो 4-5 पॉइंट मैंने नोट करी है एक जगह, द्रव्य पर्याय के संबंध में, और अंत में मैंने उसमें लिखा है कि जिसने ये जान लिया उसके भव का किनारा निकट आ गया। अंत में मैंने लिखा है, मतलब उसे मोक्ष हो गया, समझो मुक्त हो गया वो संसार से। क्या बात है वो? तो मेरा पहला प्रश्न था, प्रश्न के रूप में 4 प्रश्न और समाधान भी। पहला प्रश्न ये है कि जो वस्तु है, अब मुझे भी याद करना पड़ेगा, उस समय चिंतन में आया था, जो वस्तु है ना, वस्तु, तो वस्तु में वस्तु का द्रव्यपना और पर्यायपना, इसको खोजो, ये कहाँ है? ये वस्तु है
अब ये वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है क्या नहीं है? अब इसमें द्रव्य को खोजो और पर्याय को खोजो पांडे जी, पकड़ के बताओ हमें कि इसमें ये पर्याय है, ये द्रव्य है। कोई समझता पर्यायजनक कहाँ होगी, पर्याय दूर होगी, पास होगी, कहाँ होगी, इधर लटक रही होगी, उधर लटक रही होगी, बाहर होगी, भीतर होगी, क्या होगा? कभी बाहर हो जाती है, कभी भीतर हो जाती है। एक विद्वान ने तो एक किताब लिखी, उसमें बाहरी पर्याय, भीतरी पर्याय, ऐसा 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 करके उन्होंने शब्द लिखे। बाहरी पर्याय कौन सी होती है भैया, भीतरी पर्याय कौन सी होती है? इसका मतलब द्रव्य पर्याय का ज्ञान ही नहीं है। वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है। और द्रव्य भाई तो इसमें द्रव्य पर्याय बताओ ना आप, इसमें कहाँ है पर्याय, कहाँ है? कि भैया कहीं नहीं है, जहाँ वस्तु का द्रव्यपना है वहीं उसका पर्यायपना है। क्या कहा? अब इस वस्तु का वस्तुपना कहो या द्रव्यपना कहो, इस वस्तु का वस्तुपना इस वस्तु में कहाँ नहीं है? तो इसमें उसका द्रव्यपना कहाँ नहीं है? तो उसका पर्यायपना कहाँ नहीं है? कहाँ नहीं है? कि सर्वत्र है। इसका मतलब वस्तु के भीतर ही वस्तु का द्रव्यपना है और वस्तु का पर्यायपना है, भिन्न भिन्न नहीं है। ये इसी संबंधित है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। अब ये मैंने एक पॉइंट बताया, मैंने कहा ना 2 पॉइंट बताऊंगा। पहला पॉइंट मैंने बता दिया, अब ये दूसरा पॉइंट बता दिया। बोलो भैया। तो आत्मा अंदर में चैतन्य वस्तु है, तो उस चैतन्य वस्तु की पर्याय कहाँ होगी और उसका द्रव्यपना कहाँ होगा? वो वस्तु है ना सत्स्वरूप कि नहीं? पर्याय तो ये हो रही है और द्रव्य तो अंदर है, पर्याय बाहर हो रही है, द्रव्य अंदर है। समझ में आया भैया? अगर ये सम्यक दर्शन प्राप्त करना, वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धान करना है, तो इसको बहुत गहराई से समझना होगा। तो वैसा हम इनको नहीं जान पाएंगे, द्रव्य क्या है, पर्याय क्या है। इसमें ढूंढना पड़ेगा ना, इसमें खोजो भाई, खोजो। द्रव्य को ढूंढो, पर्याय को ढूंढो। तो इससे क्या अर्थ निकला कि जहाँ द्रव्य वस्तु का द्रव्यपना, वही वस्तु का पर्यायपना। दृढ़ता पूर्वक, मजबूती से कि नहीं नहीं इसके संबंध में तो है, इसके संबंध में नहीं है, इसके संबंध में नहीं है। बोलो किसके संबंध में नहीं है ये? अरे साहब ये तो पेन है, जीव पुद्गल धर्म धर्माकाश काल वो है ना, उनके बताओ। अरे तो ये पुद्गल है कि नहीं है ना पुद्गल? अरे जैसे ये शरीर पुद्गल है, वैसे ये पुद्गल है, वैसे ये पुद्गल है, सब ये पुद्गल ही तो है। तो ये पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल वस्तु है ना, तो इसमें इसका द्रव्यपना और पर्यायपना दोनों होंगे कि नहीं होंगे? तो फिर कैसे जाना जाएगा? और दिखाई दे नहीं रहे हैं पांडे जी, और है कि नहीं है, कैसे जानेंगे? जान सकते हैं कि नहीं जान सकते हैं? अरे नहीं जान सकते होते तो भैया ये कहे क्यों जाते? वो जिन्होंने कहे हैं उन्होंने बिना जाने कहे हैं कि जान करके कहे हैं? एक बात। अब दूसरी बात इसी में कि देखो द्रव्य का द्रव्यपना क्या होता है, पता है? नहीं पता।
कौन बताएगा द्रव्य का द्रव्यपना? हाँ जी, बहुत बढ़िया। क्या द्रव्य का द्रव्यपना माने उसके अनंत गुण। क्या कहा? द्रव्य का द्रव्य की परिभाषा है ना, अनंत गुणों के समुदाय को, समूह को द्रव्य कहते हैं। तो एक वस्तु, इस वस्तु का द्रव्यपना, तो द्रव्यपना सर्वत्र है ना, इसका मतलब उसके अनंत गुण। तो इसमें यहाँ इस पॉइंट पे इसके अनंत गुण है कि नहीं पांडे जी? और इस पॉइंट पे है कि नहीं है? और इस पॉइंट पे है कि नहीं है? और इस पॉइंट पे है कि नहीं है? और इसके अंदर निकाल लो अपन, तो इस पॉइंट पे है कि नहीं है? ठीक है। अच्छा, वो उसकी पर्याय कहाँ होगी? उसका द्रव्य बना है तो वे अनंत गुण है ना, तो अनंत गुणों में की पर्याय होंगे कि नहीं होंगी? तो वो वही है, सब एक ही जगह है। तो अपन जानेंगे कैसे साहब उसको? हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता है, कैसे जानेंगे इसमें द्रव्य पर्याय, ये द्रव्य है, ये पर्याय है, ये द्रव्य पर्याय, कैसे जानेंगे? ये अभेद ही है कि नहीं? अभेद मैंने भेद दिख रहा है क्या? इसका मतलब भेद नहीं दिखना, इसका मतलब अभेद है। वे एक अभेद वस्तु रूप है द्रव्य गुण पर्याय सब। तो वे कैसे जाने जाते हैं? कैसे जाने जाते हैं? कि वे उनके लक्षणों से जाने जाते हैं। कैसे जाने जाएंगे? पर्याय का लक्षण कुछ होगा, पहचान होगी क्या नहीं होगी? गुणों की कोई पहचान होगी क्या नहीं होगी? और द्रव्य की पहचान होगी क्या नहीं होगी? और द्रव्य गुण पर्याय की पहचान से उस वस्तु की पहचान होगी क्या नहीं होगी? ये दूसरी बात चल रही है। पहली बात तो ज्ञान की है कि विशेषपना खत्म ज्ञान का, तो ज्ञान का सामान्यपना और सामान्य का अनुभव। ठीक है। अच्छा, ये बात क्यों बताई है? इतनी बातें मैंने बता दी। जिसने ये देख लिया ना अंदर, उसमें अभेद वस्तु में भेद देखना। क्या देखना पांडे जी? अभेद वस्तु में भेद देखना। कैसे देखना? उनके लक्षणों से। देखने वाला कौन? ज्ञान। ज्ञान अभेद वस्तु में भेद को देखता है। देखो, भेद को जाने बिना वस्तु का यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, इसलिए उसमें भेद करके बताया जाता है। लेकिन वस्तु में कहीं भेद नहीं पड़े हैं। बोलो, वस्तु में अभी द्रव्य गुण पर्याय की बात अपन ने की ना, इसमें भेद कहीं पड़े? कहीं है ही नहीं भेद। ये तो सब एक वस्तु में अभेद है। आया समझ में? तो उसमें भेद देखने की ताकत किसमें है? ज्ञान में है। और वो ज्ञान कैसे देख सकता है? लक्षणों से देख सकता है। बिना लक्षणों के नहीं देखे। तो लक्षण का तो अपना ज्ञान हो जाता है। होता है कि नहीं होता है? वो ज्ञान की ताकत है भाई। ये ज्ञान वस्तु के जो तमाम भेद हैं, उन भेदों को उनके लक्षणों से उस वस्तु में देख लेता है। अभी अपन जैसे ज्ञान की चर्चा भी कर रहे थे, ठीक है पांडे जी? एक बार तो ये मुझे यहाँ कहना था, ऐसे जो द्रव्य गुण पर्याय से अभेद जो वस्तु है, उस वस्तु को भेद और अभेद रूप जो ज्ञान जान लेता है, समझ लेना उसका संसार का किनारा निकट आ गया। पर वस्तु का नहीं, स्ववस्तु का। अभी तो इसमें बात चल रही है अपनी सत्ता, आत्मा की सत्ता। सबको बाहर निकालो। ये लिखा है इसमें, क्या लिखा है?
सबको बाहर निकाल दिया ना। उसके बाद जो बचा वो कौन है? वो चैतन्य की सत्ता है। उस चैतन्य की सत्ता तो वो अपने में पूरी द्रव्यगुण पर्यायात्मक होगी क्या नहीं होगी? अब उस वस्तु में जो अभेद वस्तु है और जिसको आज तक ना भेद रूप देखा ना अभेद रूप देखा, आज तक देखा नहीं है, आया कि नहीं आएगा? उस वस्तु को जिनवाणी में अनंत ज्ञानियों द्वारा भेद से दिखाया गया है। काय के लिए भेद से दिखाया गया? अभेद को दिखाने के लिए। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किसको दिखाने के लिए? अभेद को दिखाने के लिए उसको भेद से दिखाया गया है। तो जो उसके भेद को जानेगा उसने अभेद को जाना क्या नहीं जाना है? और जिसने अभेद को जाना तो उसका संसार का किनारा निकट आया क्या नहीं आया? पांडे जी बताओ। जानने वाला कौन? उसी का ज्ञान। और वो ज्ञान कहाँ हो रहा है? कि उसी में है जी। स्व की देखो भैया, ये आगे बात आ रही है। गरज होनी चाहिए। रुचि कहोगे, गरज को एक ही बात है भैया, उसमें प्रदर्शन नहीं है, उसमें मजबूरी नहीं है कि भैया क्या करें, घर वाले कह देते तो जाओ मंदिर, क्या करोगे यहाँ पे बैठे बैठे? पांडे जी तो भैया घंटा आधा घंटा हमारा पास हो जाता, क्या करें, बूढ़े हो गए हैं ना। घर के लोग भगा देते हैं, जाओ जाओ मंदिर, घंटे आधे घंटे निकाल के आओ बाहर। कुछ लोग जो है उस मंदिर में आते हैं ना, ऐसे ही है। तो मैंने रेडी होकर के वे जब महिलाएं मंदिर से घर पहुंच गई तो उनको कह दिया जब जाओ तो मंदिर में आकर के वहाँ बगल में धर्मशाला है ना, वहाँ बैठ करके वो घंटे डेढ़ घंटे आराम से गपशप करते हैं। तो टाइम पास करना है उनको, तो जब तक खाना बन जाएगा तो खाना जाके खाना है। तो ऐसे अपन भी यहाँ टाइम पास करने के लिए आए हों, उनकी बात है। ये बात तो उनके लिए जिनकी रुचि है, गरज है। बोलो समझ में आया? तो ऐसे द्रव्य गुण पर्याय से ये बात मैंने कल नोट की, कुछ 4-5 पॉइंट नोट किए, सबके सब इसमें आ गए हैं, इसमें क्रम से नोट किए, वो बता दूंगा आपको ला करके, मैं लिख करके। तो इस प्रकार से अब क्या हुआ, पहले वाले पॉइंट पे फिर चलते हैं अपन। पांडे जी कि जो विशेष को जानने वाली पर्याय थी ना, वो पर्याय भी पर्याय रूप है, और विशेष को पर के विशेष रूप होने वाली पर्याय, विशेष रूप होने वाली पर्याय है। पद्रव्य के निमित्त से, खे के निमित्त से, वो पर्याय तो पर्याय है ही है। उस विशेष को, विशेष रूप जो पर्याय है उसको जानने वाली जो सामान्य पर्याय है, सामान्य ज्ञान है, वो भी पर्याय रूप ही है ना। अच्छा, दोनों में चाहे वो पर्याय विशेष रूप हो चाहे सामान्य रूप हो, दोनों पर्यायों में स्वभाव, ज्ञान स्वभाव तो व्यापक ही है ना। तो पर्याय में और द्रव्य में अंतर क्या रहा? कि पर्याय में और द्रव्य में अंतर केवल इतना सा है कि पर्याय विनाशिक है और द्रव्य विनाशिक नहीं है। लेकिन पर्याय जो स्वसन्मुख हुई है तो वो विशेष पर्याय स्वयं सामान्य हो गई है एक ही काल में। तो सामान्य विशेष वाली सामान्य स्वयं ही हो गई वो। और लक्ष्य किसका है?
स्वभाव का, स्वभाव कहाँ विद्यमान है? उसी पर्याय में, और वो पर्याय विनाशी। क्यों? क्योंकि जो द्रव्य है उसका तो विनाश होता नहीं ना। और कार्य काय में होएगा? पर्याय में। अनुभव काय में होएगा? पर्याय में। अनुभव किसका होगा? पर्याय का। क्योंकि पर्याय में स्वभाव विद्यमान है, पर्याय द्रव्य में आती नहीं। अगर पर्याय द्रव्य में आ जाए तो द्रव्य रूप हो जाए, द्रव्य पर्याय में जाए तो द्रव्य पर्याय रूप हो जाए, लेकिन वे होते नहीं। द्रव्य द्रव्य रूप रहता है और पर्याय पर्याय रूप रहती है। और पर्याय में स्वभाव त्रिकाल विद्यमान रहता है, तो सब में विद्यमान है ना। वो तो 6 नंबर का कलश है समय सारथी शास्त्र, अपनी सब अवस्थाओं में व्याप्त। इसलिए अनुभव किसका हुआ? पर्याय का। पर्याय में किसका अनुभव हुआ? स्वभाव का। और उस स्वभाव का अनुभव करके पर्याय विनाश गई। अब दूसरी पर्याय आ रही है, वो क्रम क्रम से आएगी पर्याय। ध्यान में आया करिए। द्रव्य तो द्रव्य का द्रव्य बना, झोंका तो झोंका तो झोंका तो, और वो पर्याय द्रव्य अलग अलग है कि एक ही है? अभी बताया। आया कि नहीं आया? क्या ऐसा वस्तु का स्वरूप है। इसलिए यहाँ ये कहा, देखो बस समय हो रहा है, ये जानने वाला जो स्पष्ट मेरे अनुभव में आ रहा है, मेरे अनुभव में आ रहा है, अन्य का अनुभव तो कर ही लेता है ये विशेष, लेकिन मेरे अनुभव में ये जो जानना अनुभव में आ रहा है, देखो लिखा कि नहीं लिखा पांडे जी? इसका मतलब 2 जानने हो गए ना। जानना अनुभव में आ रहा है, जानना जानने में आ रहा है। लिखा नहीं आया समझ? क्या देखो लिखा है तीसरी लाइन, ये जो जानना अनुभव में आ रहा है, बस 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 बस, अब आगे नहीं जाना। तो आत्मा को, आत्मा का अनुभव हुआ क्या नहीं हुआ पाने है? जानना अनुभव में, तो जानना अनुभव, तो जानना जो अनुभव में आ रहा है वो पर्याय रूप ही तो आएगा अनुभव में। और जानना जिसमें अनुभव में आ रहा है वो भी पर्याय ही तो होगी ना। बस यही है चैतन्य, यही है आत्मा। क्यों? वो स्वभाव ही तो है ना। तो स्वभाव है, इसका मतलब नमूना आ गया ना। चैतन्य का नमूना आ गया क्या नहीं आ गया ज्ञान में? क्योंकि पूरा चैतन्य ऐसा ही तो है ना। असंख्यात प्रदेशी अनंत गुण संपन्न जो चैतन्य वस्तु है वो सर्वांग ऐसी है ना, इसी प्रकार की है ना। तो वो नमूने से चैतन्य का अनुभव हो गया, आत्मा का अनुभव हो गया, ऐसा कहते हैं। यही है क्या है? नमूना आया है नहीं? बोलो। जो शराब होता है ना, उसके पास आप एक बोले जाओ, तो हमें माल बेचना है पांडे जी, ये सोना इतनी बड़ी वो कमर में बांधी जाती है ना, सबसे बड़ा आभूषण मेरे ख्याल से वही होगा, उससे बड़ा आभूषण कोई होता है क्या? अब आभूषण ले जाए तो सोन वो चेक करेगा कौन? शराब उसको, वो कसौटी होती है ना उस पर पत्थर पर, तो पूरे को चेक करेगा कि एक जगह चेक करेगा? और एक जगह चेक करने से उसे सोने की क्वालिटी पूरे की ख्याल में आ गई या नहीं आ गई? नहीं पांडे जी, नहीं आए है? पूरी ये जो पूरी जो करदोनी है ना, वो ऐसी ही है ना, इसी क्वालिटी की है ना, इसी सोने की क्वालिटी वाली है ना ये।
एवं। ऐसे ही ज्ञान की पर्याय जो विशेष थी, उसने अपना विशेषपना छोड़ दिया और स्वसन्मुख हुई, तो स्वभाव का जो वो नमूना है वो ख्याल में आ गया, ए चेतन है, ए ज्ञायिक है। आया कि नहीं आया? ऐसा निश्चय किया तो ये सत्ता का निश्चय हो गया बस। किसका निश्चय हो गया? वो चैतन्य की चट्टान, उस चैतन्य की चट्टान की जो सत्ता है उसका निश्चय हो गया बस। आ गया समझ में? अब आगे चर्चा कर।